एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब बदू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गोह गिरगिट घोसाप था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, यह अल्लाह के रसूल हैं, यह तमाम जहान के लिए नबी हैं। बदू ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गोह है, अगर यह गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बदुईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, जब तक यह गिरगिट घोसाप आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदुईन से फरमाया, ऐ बदुईन, सच्ची बात बताओ, अगर यह गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बदुईन ने जवाब दिया, अगर यह वाकई हुआ तो मैं निस्संदेह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बदुईन ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वह गिरगिट सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूं। सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और चमत्कार है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अज़ाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वो सफल होगा और जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बदुईन की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह बाकी है? बदुईन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है, उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वह बेज़बान बदुईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन शेर खुदा हजरत अली रज अल्लाहु ताला अनु इस्लाम का प्रचार का काम खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका ध्यान गया कि रास्ते के एक तरफ एक फकीर लेटा हुआ है। फकीर बहुत कमजोर और जीनशीन हालत में रास्ते के किनारे पड़ा था। अली रज़अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। अली रज़अल्लाह ताला अन्हु बहुत हैरान हुए और उससे बोले, क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई सलाम करे तो उस सलाम का जवाब देना होता है? हजरत अली की यह बात सुनने के बाद फकीर बहुत नाराज हुआ और गुस्से में हजरत अली से बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या होगा? सलाम ना देकर अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे थोड़ा खाना देकर मदद करो। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की तकलीफ से मैं जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पड़ा हूँ। फकीर की यह गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली रज़अल्लाह ताला अन्हु के मन में भी थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन तभी हजरत अली रज़अल्लाह ताला अन्हु को कुरान की उस आयत की याद आई। सूरह अदहा यानी तन्हाई की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम फकीर मिस्कीन से डांट कर या नाराज होकर बात नहीं करोगे। हजरत अली रज़अल्लाह ताला अन्हु ने अपना गुस्सा काबू किया और नर्म लहजे में उस फकीर से बोले, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावत का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर थोड़ी ही दूर है। अगर आप खाना पाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर जाने पर शायद मैं आपको कुछ खाना दे पाऊंगा। फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ। भूख की तकलीफ ने मुझे इतना पस्त कर दिया है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ आपके घर तक चलकर कैसे जाऊंगा? मैं आपके घर जा सकता हूँ अगर आप मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएं। तब हजरत अली रज़अल्लाहु ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर उठाया और कंधे पर लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हजरत अली घर पहुंचे और घर के आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम किया।
अस्सलाम वालेकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा और हसन और हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्मा मौजूद थे। हजरत फातिमा भी भूख की तकलीफ से बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से फातिमा के चूल्हे में भी कोई आग नहीं जली थी। फातिमा ने जब अपने शौहर की आवाज सुनी तो वह कमजोर हालत में धीरे से उठी और अपने शौहर के लिए दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्नो घर के अंदर दाखिल हुए और देखा कि फातिमा बहुत कमजोर है। फातिमा की आंखें थोड़ी अंदर धंसी हुई थीं। फातिमा के चेहरे पर परेशानी और भूख के निशान थे। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है? फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आज कुछ दिन पहले ही आप दावत के काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूखे हैं, वो भूख के तकलीफ से कर रहे हैं। फातिमा की यह बात सुनकर हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ लेकर आया हूं और उसे यह भरोसा दिया है कि मेरे घर आने पर मैं उसे खाना दे पाऊंगा। अब तो घर में किसी भी तरह का खाना नहीं है, मैं उस फकीर को कहां से खाना दूं? हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हो ने और देर नहीं की। उन्होंने जा नमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर घर ले आया हूं। अब अगर उसे खाना नहीं दे पाया तो उसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूख की पत्नी के लिए खाना नहीं चाहता, मैं अपने भूखे बच्चों के लिए खाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए तेरे दरबार में खाना चाहता हूँ। तू मेहरबानी करके मेरी मदद कर, अपनी रहमत से मुझे भर दे। हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु की यह बुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच गई। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक पोटली भेजी। एक गैब यानी अदृश्य फरिश्ता आया और हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु के सामने जन्नती खाने की वो पोटली रख दी। जब अली रज अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुनाजात यानी दुआ खत्म करके खाने की पोटली देखी तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्र अदा करने लगे। माँ फातिमा के घर में जन्नती खाने की पोटली थी। चारों तरफ से जन्नती खुशबू आ रही थी। पास के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्मा खाने की खुशबू पाकर दौड़ते हुए इस कमरे में आए। हजरत हसन और हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हु एक दौड़ में आकर हजरत अली को गले लगा लिया। हजरत हसन कहने लगे, अब्बा जान, पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे अब्बा जान अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया। और देखो ना अब्बा जान, हमारे लिए कितना खाना लाए हैं। हुसैन की यह बात सुनकर माँ फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराई। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने सभी से कहा, यह खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह खाना मांगा है। हजरत अली की ऐसी बात सुनकर हुसैन रज अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर रहे थे। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था और वो फकीर को वादा करके घर लाए थे। हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु अब यह थोड़ा सा खाना किसे दें? हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी हजरत अली को अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान शरीफ में कहा गया यह फरमान याद आया, निश्चित रूप से माल और औलाद फितने का मूल कारण होंगे। पवित्र कुरान की यह आयत याद आते ही हजरत अली ने फैसला किया कि इस खाने का अकेला हकदार फकीर है, इसलिए यह खाना उसी फकीर को देना होगा। हजरत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर हटा दिया। फिर वो फकीर को खाना देने के लिए घर से बाहर निकले। हजरत अली जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि फकीर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। जो फकीर सड़क के किनारे कमजोर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वही फकीर अब खड़ा है और अली की तरफ देखकर